हेलो दोस्तों, मैं अनीस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास में हम लोग विज्ञान की प्रमुख शाखाएं जितनी भी हैं और उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको सीधा क्वेश्चन पे ले चलता हूं। इसमें से जो पहला क्वेश्चन है, वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान कौन सी है? वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान कौन सी है? आर्बोरी कल्चर। आर्बोरी कल्चर जो है वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान है। इसके बाद आर्कियोलॉजी जो होता है पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा कौन सी है? आर्कियोलॉजी। इसके बाद अगला जो है हमारा अस्थि उपचार का अध्ययन करने को क्या कहते हैं? अस्थि उपचार का अध्ययन आर्थोपेडिक्स। आर्थोपेडिक्स मतलब अस्थि उपचार का अध्ययन। अगला जो है हमारा पेड़ उत्पादन संबंधित विज्ञान, वही पीछे भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। आर्बोरी कल्चर, आर्बोरी कल्चर पीछे पढ़ चुके हैं। अगला जो है हमारा जीव व पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव और पर्यावरण के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है उसको इकोलॉजी कहते हैं, उसको इकोलॉजी कहते हैं। अगला जो है हमारा प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन को क्या कहते हैं? इथोलॉजी। प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? हमारा इथोलॉजी कहलाता है। अगला जो है हमारा कीट पतंगों का जो अध्ययन है उसको कहते हैं एंटेमोलॉजी, एंटेमोलॉजी। अगला जो है हमारा ध्वनि से संबंधित विज्ञान कौन सा है? ध्वनि से संबंधित विज्ञान कौन सा है? एकोस्टिक्स। एकोस्टिक्स क्या है? ध्वनि से संबंधित विज्ञान। अगला जो है हमारा मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। सबको पता होगा मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर। अगला जो है हमारा शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। अगला जो होगा हमारा वायुयान संबंधी विज्ञान की शाखा कौन सी है? एरोनॉटिक्स। ठीक है, विज्ञान संबंधी विज्ञान की शाखा, वायुयान संबंधी विज्ञान की शाखा कौन सी है? एरोनॉटिक्स। अगला जो है हमारा खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या कहलाता है? खगोलीय पिंडों के का अध्ययन। खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्टेमोलॉजी। अगला जो है हमारा मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन, इसको क्या कहते हैं? मानव के ऊपर जो ग्रह नक्षत्र के अध्ययन को बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। अगला जो है हमारा व्यायाम संबंधी विज्ञान की शाखा कौन सी है? एक्रोबैटिक्स। एक्रोबैटिक्स कौन सी है? व्यायाम संबंधी विज्ञान की शाखा। अगला जो है हमारा कीट पतंगों का अध्ययन हम लोग पीछे कर चुके हैं, एंटेमोलॉजी। अगला जो है हमारा पुष्प संबंधित विज्ञान की शाखा कौन सी है? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या है? पुष्प संबंधित विज्ञान की शाखा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा अंतरिक्ष यानों से संबंधित विज्ञान कौन सी है? एस्ट्रोनॉटिक्स। एस्ट्रोनॉटिक्स। ठीक है, अभी एस्ट्रोलॉजी हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें विमान वाला दिखाया गया था, विमान से संबंधित। अगला जो है हमारा पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? पक्षियों का अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। अगला जो है हमारा ऑस्ट्रियोलॉजी। ऑस्ट्रियोलॉजी क्या होता है? हड्डियों का अध्ययन। हड्डियों का अध्ययन क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रियोलॉजी। अगला जो है हमारा दांत व मसूड़ों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी को बोलते हैं दांत व मसूड़ों का अध्ययन। अगला जो है हमारा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स प्रकाश के प्रकार का, ऑप्टिक्स क्या है? प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन। प्रकाश के प्रकार व गुणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। ऑप्टिकल से बना हुआ है ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिकल सबको पता होगा ऑप्टिकल क्या होता है, उससे उसी से बना हुआ है ऑप्टिक्स, प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन। अगला जो है हमारा पक्षियों से संबंधित अध्ययन हम लोग पीछे कर चुके हैं, ऑर्निथोलॉजी। दोबारा फिर से मिल गया क्वेश्चन। अगला जो है हमारा जैतून की कृषि का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलियो कल्चर। ओलिवो कल्चर जैतून की कृषि का अध्ययन कहलाता है। अगला जो है हमारा सब्जियों की व्यापारिक कृषि को क्या बोलते हैं? ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर को क्या बोलते हैं? सब्जियों की व्यापारिक कृषि। अगला जो है हमारा अस्थियों का अध्ययन हम लोग पीछे कर चुके हैं, ऑस्टियोलॉजी। अगला जो इसके बाद होगा स्वप्नों का अध्ययन। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑनीरोलॉजी। ऑनीरोलॉजी को क्या बोलते हैं? स्वप्नों का अध्ययन। अगला जो है हमारा कार्डियोलॉजी, तो सबको पता होगा, हृदय की रचना तथा रुधिर कार्यविधि का अध्ययन, कार्डियोलॉजी। ठीक है, अगला जो है हमारा रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार किया जाता है, उस विधि को क्या कहते हैं? कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी बोला जाता है, जिससे रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी। कैलोलॉजी क्या कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन। अगला जो है हमारा
कैस्मोलॉजी, कैस्मोलॉजी क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मांड का अध्ययन को क्या बोलते हैं? कैस्मोलॉजी, कोस्मोलॉजी। अगला जो है ब्रह्मांड के जन्म का अध्ययन को भी कोस्मोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद अगला जो है निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों और अन्य परिघटनाओं का अध्ययन, इसको क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स क्या होता है? निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों और अन्य परिघटनाओं का अध्ययन। इसके बाद अगला जो है हमारा जेनेटिक्स, जेनेटिक्स को क्या बोलते हैं? जीवों के आनुवांशिक लक्षणों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। इसके बाद अगला जो है हमारा घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या क्या बोलते हैं? ट्राइबोलॉजी। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन, इसको क्या बोलते हैं? ट्राइबोलॉजी। पुराने सिक्कों का अध्ययन जो है इसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स को क्या बोलते हैं? पुराने सिक्कों का अध्ययन। अगला जो है हमारा अंकों का अध्ययन, इसको क्या बोलते हैं? न्यूमेरोलॉजी। अंकों का अध्ययन, न्यूमेरोलॉजी। इसके बाद अगला जो है हमारा तंत्रिकाओं का अध्ययन, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजिस्ट सुना होगा आप लोग, नाड़ी रोग विशेषज्ञ जो होते हैं उनको न्यूरोलॉजी बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। इसी तरह उनका अध्ययन जो करता है उसको न्यूरोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। अगला जो है हमारा पीसी कल्चर। पीसी कल्चर क्या होता है? मछलियों का व्यापारिक उत्पादन का अध्ययन, या मछलियों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। अगला जो है हमारा अध्यापन कला का अध्ययन क्या होता है? पेडागोजी। पेडागोजी क्या बोलते हैं? अध्यापन कला का अध्ययन। इसके बाद अगला जो है हमारा मिट्टी का अध्ययन, पेडोलॉजी होता है। पेडोलॉजी जो है मिट्टी का अध्ययन होता है। इसके बाद अगला जो है हमारा रोगों की प्रकृति के कारण उपचार आदि का अध्ययन, इसको क्या बोलते हैं? रोगों की प्रकृति के कारण उपचार, मतलब पैथोलॉजी जिसको होते हैं, पैथोलॉजी होती है, पैथोलॉजी में बहुत सी जांचें होती हैं, उसी पैथोलॉजी मतलब रोगों की प्रकृति के कारण उपचार आदि का अध्ययन जो होता है उसको पैथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। और ये अध्ययन करने वाला जो होता है उसको पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है। अगला जो होगा हमारा स्पंजों का अध्ययन। स्पंजों का अध्ययन क्या होगा? पैरालॉजी। पैरालॉजी क्या होगा? स्पंजों का अध्ययन। इसके बाद अगला जो होगा हमारा जीवाश्मों का अध्ययन। जीवाश्मों का अध्ययन क्या होगा? पैलियंटोलॉजी। पैलियंटोलॉजी, जीवाश्मों का अध्ययन। इसके बाद अगला जो होगा फलों फूलों का अध्ययन क्या होगा? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या होता है? फलों और फूलों का अध्ययन। इसके बाद शैवालों का अध्ययन क्या होता है? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी को क्या बोलते हैं? शैवालों का अध्ययन। इसके बाद अगला जो है हमारा प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन क्या होता है? फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी क्या होता है? प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन। इसके बाद अगला जो है हमारा फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि होती है। ठीक है, फ्लोरों की कृषि होती है। फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि। अगला जो है हमारा जीव विज्ञान की रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री। ठीक है। अगला जो है हमारा सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाया जाता है? माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद अगला जो है हमारा फफूंद एवं संबंधित विषयों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोलॉजी। माइक्रोलॉजी को क्या बोलते हैं? फफूंद एवं संबंधित विषयों का अध्ययन। ठीक है। इसके बाद अगला जो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? जीव एवं भौतिक जगत की आकारिकी का अध्ययन। जीव एवं भौतिक जगत की आकारिकी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। इसके बाद अगला जो है हमारा मिनेरोलॉजी। मिनेरोलॉजी क्या होता है? खनिजों का अध्ययन। खनिजों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मिनेरोलॉजी। इसके बाद अगला जो है हमारा मेटेरोलॉजी। मेटेरोलॉजी क्या होता है? वातावरण एवं संबंधित विषयों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? मेटेरोलॉजी। इसके बाद अगला जो होगा हमारा स्त्रियों के स्तनों की जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा कौन सी होती है? मेमोग्राफी। मेमोग्राफी क्या होता है? स्त्रियों के स्तनों की जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा होती है। इसके बाद अगला जो होगा हमारा स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? मेमोलॉजी। मेमोलॉजी क्या होता है? स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन। इसके बाद समुद्री जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? मैरीकल्चर। मैरीकल्चर क्या होता है? समुद्री जीवों का अध्ययन। पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। इसके बाद अगला जो है मोलिक्यूलर। मोलिक्यूलर क्या होता है? बायोलॉजी। मोलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होता है? आणविक स्तर पर जीवों की संरचना व कार्यों का अध्ययन। मोलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होती है? आणविक स्तर पर जीवों की संरचना व कार्यों का अध्ययन। अगला जो है हमारा थियोलॉजी। थियोलॉजी क्या होता है? चट्टानों एवं पत्थरों से संबंधित विषयों का अध्ययन। चट्टानों एवं पत्थरों से संबंधित विषयों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? थियोलॉजी। इसके बाद जो अगला होगा हमारा मनोविज्ञान का अध्ययन क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। साइकोलॉजिस्ट टेस्ट भी होता है बहुत सारे, कई सारे एग्जाम्स में भी साइकोलॉजी टेस्ट लगा होता है, वो क्या होता है? मनोविज्ञान का अध्ययन। अगला जो है हमारा
जीव कोशिका और उसकी आनुवंशिक विशेषताओं का अध्ययन क्या क्या कहलाता है? साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स क्या होता है? जीव विज्ञान, जीव कोशिका और उसकी आनुवंशिक विशेषताओं का अध्ययन। इसके बाद अगला जो होगा हमारा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है? जीव कोशिका का अध्ययन। जीव कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। इसके बाद अगला जो होगा हमारा वन्य कृषि का अध्ययन क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या होता है? वन्य और कृषि का अध्ययन। इसके बाद अगला जो है भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन, और इसमें सिस्मोग्राफ बना होता है जिससे भूकंप नापा जाता है। ठीक है। अगला जो है हमारा रेशम उत्पादन का अध्ययन। रेशम उत्पादन का अध्ययन को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। इसके बाद अगला जो होगा हमारा छिपकलियों का अध्ययन। छिपकलियों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? सोरोलॉजी। सोरोलॉजी को क्या बोलते हैं? छिपकलियों का अध्ययन। पानी से रोगों की चिकित्सा की जाती है, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोपैथी। हाइड्रो ये पानी से संबंधित वर्ड होता है। हाइड्रोपैथी क्या होता है? पानी से रोगों की चिकित्सा की जाती है। ठीक, उस चिकित्सा को हाइड्रोपैथी बोलते हैं। हार्टिकल्चर क्या होता है? फल फूल एवं सब्जी उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है? हार्टिकल्चर। अगला जो है हमारा हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी क्या होता है? निद्रा एवं संबंधित विषयों का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है। इसके बाद अगला जो है हमारा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? शरीर के ऊतक एवं संबंधित विषय। शरीर के ऊतक एवं संबंधित विषय जो है उनका अध्ययन जो होता है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन, वही फिर से मिल गया। अगला जो है हमारा हेमेटोलॉजी रक्त एवं संबंधित विषयों का अध्ययन। हेमेटो जो है रक्त से संबंधित होता है, उसी से बना है हेमेटोलॉजी। इसी से बनता है हेमेटोलॉजिस्ट। उसका क्या मतलब होता है? रक्त एवं संबंधित विषयों का अध्ययन करने वाला, उसको बोलते हैं हेमेटोलॉजी। अगला जो है हमारा सूर्य का अध्ययन क्या बोलता है? हेलियोलॉजी। हेलियोलॉजी क्या होता है? सूर्य का अध्ययन। इसी से अगर सूर्य का अध्ययन करने वाले की बात करें तो हेलियोलॉजिस्ट बन जाता है। अगला जो होगा हमारा हॉर्टिकल्चर, फल फूल और साग सब्जी उगाने का अध्ययन। ठीक है, हॉर्टिकल्चर ये पीछे हम लोग कर चुके हैं, फिर से आ गया है। होलोग्राफी। होलोग्राफी क्या होता है? लेजर पुंज से 3D चित्र बनाने वाली एक वैज्ञानिक विधि है। कौन सी? होलोग्राफी। ठीक है। अगला जो है हमारा, यहाँ से सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हमारे, लगभग 75+ क्वेश्चन थे इसमें, और सब हमने बहुत आसानी से कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।